सच्चे भक्त कौन हैं? क्या वे सभी लोग जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और दीपक जलाते हैं, या वे सभी लोग जो प्राचीन विख्यात मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, या वे सभी लोग जो कभी कभी मंदिर जाते हैं केवल मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहते हैं? नहीं, इस बात का निर्णय भगवान अर्थात ईश्वर स्वयं करते हैं कि उनका सच्चा भक्त कौन है। जिस प्रकार हमारे और आपके बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन उन मित्रों में से हमारा या आपका सच्चा मित्र कौन है, इसका निर्णय हम और आप स्वयं उनके कार्यों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर और उनकी सहयोग की भावना को देखकर, जिस प्रकार हम और आप सच्चे मित्र का चयन करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने सच्चे भक्तों का चयन उनके कार्यों को देखकर, उनके मन के भावों को देखकर, और कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा के आधार पर भी सच्चे भक्तों का चयन करते हैं। मैं आपको महाभारत के समय की एक बात बताता हूँ। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले कि इस समय इस धरती पर मेरे सिवाय आपका और कोई दूसरा सच्चा भक्त नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, नहीं अर्जुन, मेरा तुम्हारे सिवाय एक और सच्चा भक्त है, उसका नाम है राजा मोरध्वज। मैं तुम्हारे भ्रम को तोड़ने के लिए राजा मोरध्वज की कठोर परीक्षा लेकर तुम्हें दिखाता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा मोरध्वज के पास पहुँचे और राजा से बोले, हे राजन, मेरा शेर कई दिनों से भूखा है और वह नर बच्ची है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा, यदि आपका शेर मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, मेरा शेर तुम्हें भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करेगा। मेरा शेर तुम्हारे पुत्र को भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहता है। ब्राह्मण देव ने फिर राजा से कहा, यदि तुम और तुम्हारी रानी दोनों मिलकर अपने पुत्र के सर को काटकर मेरे शेर को खिलाओगे, तभी मेरा शेर तुम्हारे पुत्र को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब तुम और तुम्हारी रानी दोनों मिलकर अपने पुत्र के सिर को काटो तो तुम दोनों में से किसी के भी आंसू नहीं आने चाहिए। यदि तुम दोनों में से किसी के यदि आंसू आ गए तो मेरा शेर तुम्हारे पुत्र को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करेगा। राजा ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए रानी के साथ मिलकर अपने पुत्र के सर को काटकर शेर के सामने डाल दिया। शेर ने राजा के पुत्र को भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। भगवान ने अपने भक्त की धर्म निष्ठा को देखकर तुरंत अपने मूल रूप में प्रकट हो गए और अपने भक्त से काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने राजा मोरध्वज के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और इस तरह भगवान ने अर्जुन के भ्रम को दूर किया। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि सच्चा भक्त कौन है, इसका निर्णय भगवान स्वयं करते हैं। हम और आप इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम।